1 जनवरी 2023 से 6 नियम लागू। जी हाँ, जैसा कि आप लोग पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नया साल कब आएगा कब आएगा, कब हम खुशियां मनाएंगे 2023 की, तो लो भैया आ गया नया साल और इसी के साथ 6 नियम भी लागू हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि 6 नियम लागू हो गए, वो भी किसी राज्य के लिए स्पेशली नहीं, बल्कि हम आपको बता दें कि पूरे भारत देश में, यानी कि हर एक राज्य में, भारत में जितने भी राज्य हैं 28, वो पूरे राज्य में लागू हो गया 6 नए नियम। पूरे देश में होने जा रहा आज से ही लागू, चाहे पेंशन से संबंधित हो या बैंक से या फिर गैस सिलेंडर से या फिर आपके कार से, दोपहिया वाहन से, चाहे जीएसटी से संबंधित, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी चलाते हो तो आप सभी लोगों के लिए 6 नियम लागू। 1 जनवरी 2023 से नए साल से 6 नियम लागू। भैया अगर आप लोग इन 6 नियम का पालन नहीं करते हो ना, तो आप सभी लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा और आप लोग बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। जी हाँ, और इसी के साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो 6 नियम लागू होंगे ना, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। और कई देखिए 2023 में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी फ्री योजनाएं आपको मिलने वाली बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ, अगर आप लोग पेंशन धारक हैं या फिर आप लोग बैंक में पैसा जमा किए हैं या फिर आप लोग फ्री वाला गैस सिलेंडर जो कि एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको मिलता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले, खासकर महिलाओं के लिए, जी हाँ, हमारी माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बल्ले बल्ले। चलिए आप लोग देखिए, वीडियो को अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो सबसे जरूरी काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 में क्या केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की फिर से इलेक्शन होने वाला है, तो 2023 में सब कुछ लभुआ तो मिलेगा भैया। यानी कि जो भी योजना निकलेगी वो 2023 में ही निकलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल ठंडी के महीने में, यानी कि जब नए साल शुरुआत हुआ था, तो जब इलेक्शन का टाइम था उस समय को याद करिए कितनी सारी योजनाएं निकल रही थी। तो इसी प्रकार फिर 2024 में इलेक्शन है, तो 2023 में आपका प्रचार होगा इलेक्शन के लिए। जितने भी सरकारें हैं, मैं किसी के पक्षपात में नहीं हूं भैया, मैं साफ साफ बता रहा हूं। देखिए मैं आप लोगों की पक्षपात में हूं, मैं आप गरीब भाइयों और बहनों की तरफ से लड़ रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर आप लोग भी किसान है, खेती करते हैं, या फिर आप लोग पटरी बल्ली वाले, रिक्शा चालक, ट्रक ड्राइवर हैं, हम देखिए मैं आपसे ये भी कह दूं, अगर आप लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या नहीं करते हैं, झंझट छोड़िए, सभी लोगों का फायदा भैया। 2023 में आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर आएगा। जैसा कि 1 जनवरी 2023 से शुरुआत हो रही है ऑफर की, आप लोग सुन लीजिए और देख लीजिए। चाहे वो फ्री वाला राशन कार्ड संबंधित योजना हो या फिर आप लोग पेंशन पाते थे, सभी लोगों को 2023 में ये सारी चीजें बढ़कर मिलेगी। क्योंकि देखिए भैया यही तो समय है, सरकार अपनी अपनी बड़ाई करने में तमाम प्रकार की योजना निकालती है और हमारे गरीब भाइयों को इसी में फायदा होता है। तो चलिए मैंने काफी डीपली से समझा दिया मोटा माटी। मैं तो देखिए भाई किसी की तरफ से नहीं हूं, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं कि चाहे वो जिस भी मंत्री का हो। तो आप लोग समझ जाइए, मैंने आपको बता दिया आपके फायदे के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार की तरफ से नए साल पर कई बड़े जबरदस्त तोहफा देने जा रही है। यानी कि भारत सरकार नए साल पर आप लोगों को कई बड़े जबरदस्त तोहफा देने जा रही है, लेकिन वही सरकार कई बड़े नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को फ्री में तोहफा मिलने वाला है नए साल पर, नए साल से शुरू भी हो जाएगा मिलना और यह मिलता रहेगा 2023 तक, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव करने जा रही है 2023 के शुरुआती में, ठीक है। देखिए आपको बता दूं कि काफी देशवासियों को जबरदस्त झटका भी लगने वाला है। जी हाँ, झटका किन्हें लगेगा भैया? जो गरीब हैं, गरीब लोगों को लगेगा। मैं तो साफ बता देता हूं भैया, चलिए इसमें कोई मुझे डर नहीं है। चलिए आपको बता दूं, देखिए जो हमारे काफी गरीब भाई बहन है ना, उनको ही झटका लगेगा, कुछ आम आदमी को भी झटका लगेगा, ऐसी बात नहीं कि सबको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यह नियम लाभकारी भी होने वाला है। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि यह नियम लाभकारी भी होगा। जीएसटी से लेकर बैंक तथा इन सभी योजनाओं में बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको मैं बता दूं, यह नियम जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि नए साल से ही यह नियम लागू हो जाएगा और यह लागू भी रहेगा। देखिए आपको बता दूं कि किन व्यक्तियों को हानि होने वाली है और किन व्यक्तियों का लाभ होने वाला है, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और सबसे जरूरी काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए हो तो भैया कर लो और घंटी को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि सरकार 9 साल से बड़ा बदलाव करने जा रही थी, ठीक है।
तो देखिए जो पूरा नहीं हो पाया वो आज होगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार का अवसर मिलता रहेगा। ये तो हमारे सभी भाई और बहनों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है, सभी को रोजगार मिलता रहेगा। देखिए इस योजना से जुड़ी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल अटेंडेंस शुरू करने जा रही है सरकार। देखिए 23 दिसंबर को नया आदेश जारी करते समय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल अटेंडेंस करना अनिवार्य होगा। नहीं तो बीच में भैया घुस बैठी खा जाते थे, बीच में दलाल लोग पैसा हमारे भाई और बहनों की मेहनत का खा जाते थे। ठीक है, यह नया नियम 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि नए साल से 1 जनवरी 2023 से यह नियम लागू होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा ध्यान से। जी हाँ, आपको बता दूं कि आगे जो है बहुत काम की खबर है। देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम में अगले साल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, यानी कि अगले साल से अभी से 1 जनवरी से आप लोग ध्यान सुनिएगा, यानी कि इसी साल यानी कि 2023 से 1 जनवरी से नए नियम यानी कि केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य निकाय के कर्मचारियों पर लागू होगा। ध्यान से सुनिए, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो या केंद्रीय स्वास्थ्य निकाय के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। इसके तहत न्यूनतम 3 साल के लिए देखिए इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप लोगों को 3 साल इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे पीरियड में मात्र 3 बार विड्रॉल करने की अनुमति है। जी हाँ, केवल व केवल 3 बार ही आप लोग विड्रॉल कर पाएंगे, इसकी केवल 3 बार अनुमति है, वह भी कुल राशि 25% होगी। ठीक है, अगले साल से उज्ज्वला योजना में, जी हाँ आपको बता दूं कि इसी 2023 से देखिए 2023 से लेकर 24 तक आपको बता दूं, यानी कि अगले साल 2024 तक इस योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि इसकी घोषणा होने में कुछ वक्त है। इस बजट में 2023 का इंतजार लंबे समय से हमारे भाई बहन कर रहे थे। लो भैया आ गया 2023, अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। देखिए आपको हम बता दें, लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दौरान जनता को देखिए बहुत ही अच्छे से इन योजनाओं में बदलाव करेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इसमें जनता को बहुत सारी छूट भी मिलेगी। देखिए मीडिया रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्रालय अगले बजट के दौरान इस योजना के तहत राष्ट्रीय गैस पर मिलने वाली सब्सिडी में वृद्धि कर सकती है। देखिए आपको बता दूं कि 1 जनवरी से आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड से यानी कि क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर मिलने वाला रिवार्ड पॉइंट में बदलाव हो जाएगा। नए साल की शुरुआत से HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड्स पॉइंट में बदलाव करेगा। ठीक है, ऐसे में ग्राहकों को जो सलाह दी गई है आपको बता दूं कि उसे जानना बहुत जरूरी है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड को, जी हाँ अपने क्रेडिट कार्ड में बच्चे, देखिए आपको बता दूं कि जो बचे हुए सभी रिवार्ड हैं, यानी कि जो उनके क्रेडिट कार्ड में जो बचे हुए सभी रिवार्ड्स पॉइंट है उसका भुगतान आप लोग 31 दिसंबर 2022 तक यानी कि आज तक कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले ही कर लें। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से नया नियम लागू हो जाएगा और इस नए नियम के तहत रिवार्ड्स पॉइंट की सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, 2023 में आपको बता दूं कि 2023 में फोन के नियम में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब फोन कंपनी को अपने आपको बता दूं कि अपने सभी आयात और निर्यात होने वाले फोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि जो जिस फोन से आप लोग आयात निर्यात करते हैं ना, किसी भी चीज का विड्रॉल करते हैं, किसी को कोई चीज आयात कर देते हैं या निर्यात कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि नए साल में 1 जनवरी से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव के साथ ही CNG और घरों की रसोई इस्तेमाल होने वाली LPG गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। बीते 1 साल के दौरान देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में CNG की कीमतों में 70% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें अगस्त 2021 के बाद से अब तक LPG की दर में 10% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि बढ़ोतरी 10% की दर्ज की गई है। तो मैंने बता दिया पेंशन से लेकर बैंक तथा आप सभी भाई और बहनों की जो भी फ्री संबंधित योजना है उन सभी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, पूरी की पूरी जानकारी बता दी हूं मैं। अगर वीडियो अभी तक आप लोगों ने पूरा नहीं देखा तो वीडियो को पुश करके यानी कि रोक करके समझ लीजिए, देख लीजिए, और 1 जनवरी 2023 यानी कि नए साल से ये सारे बदलाव शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए और तमाम प्रकार की फ्री योजनाओं को लेने के लिए हमारे चैनल TDS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली योजना अगली जानकारी के साथ, तब तक आप लोग जहां भी रहे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।